ये हमारे सामने अभी लक्ष्य क्या है कि हमें भी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए जो पुरुषार्थ हमको करना है, तो पुरुषार्थ कौन सा करना है? क्योंकि पुरुषार्थ के अंदर प्रोग्रेस भी हम तब कर सकते हैं। ये हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा है, रूहानी यात्रा है। ऐसे भी देखो हम कहाँ पर यात्रा के लिए जाते हैं। मान लो हम अपना साधन, अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं, तो क्या उसके लिए कौन सी तैयारी करनी पड़ती है? यहाँ से हमको मधुबन जाना है, बाई रोड जाना है। तो क्या करेंगे, तैयारी क्या करेंगे? बाई रोड जाना है तो तैयारी कौन सी करते हैं? ये गाड़ी से तो जाएंगे, लेकिन गाड़ी के साथ तैयारी भी तो होती है ना। तो कौन कौन सी तैयारी करते हैं? उसके लिए सबसे पहली बात है कि गाड़ी के अंदर हम गाड़ी को फुल पेट्रोल ना, पेट्रोल फुल चाहिए। दूसरा दूसरा, अब यहाँ से मधुबन जाना है, लेकिन 2-3 रास्ते हैं। हम कौन सा रास्ता पसंद करेंगे? कौन सा रास्ता पसंद करेंगे? जो शॉर्टकट हो, शॉर्टकट रास्ता पसंद करेंगे। लेकिन होता है कभी ऐसा कि जो शॉर्टकट रास्ता है वो बहुत खड्डे वाला है, और जो लॉन्ग रास्ता है वो जो लंबा है थोड़ा, लेकिन वो बहुत अच्छा स्मूथ रास्ता है। तो कौन सा पसंद करेंगे? तो कौन सा पसंद करेंगे? वह लंबा है थोड़ा, लेकिन स्मूथ रास्ता पसंद करते हैं। तीसरी बात, और कौन सी तैयारी करते हैं? और कौन सी तैयारी करते हैं? दूसरा लंबा रास्ता तीसरी बात है। और कौन सा पसंद करते हैं? जा रहे हैं और रास्ते में कहाँ अगर हमारी गाड़ी में पंक्चर हो गया तो इसलिए सेफ्टी किट साथ में रखनी पड़ती है ना। और चौथा, हमें समय मार्जिन के अंदर पहुंचना है कि इतने टाइम में यहाँ पर हमको पहुंच जाना है। तो क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं ना, स्पीड को मेंटेन करते हैं। तो ये 4 बातों का ख्याल हम रखते हैं अपनी एक जर्नी के अंदर। ठीक ऐसे ही ये भी हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा है। हमारी मंजिल है परम धाम, हमारी मंजिल है सतयुग, हमारी मंजिल है फरिश्ता बनना। तो उसके लिए सबसे पहला पेट्रोल। तो पेट्रोल कौन सा है? सबसे पहले पेट्रोल चाहिए। तो पेट्रोल कौन सा है? क्योंकि बिना पेट्रोल से धक्के से तो गाड़ी कहाँ तक चलाएंगे। तो यहाँ पर भी निश्चय रूपी पेट्रोल फुल चाहिए, निश्चय रूपी पेट्रोल। अब निश्चय के अंदर भी कौन कौन सा निश्चय चाहिए? इसके ऊपर भी बाबा की कई अव्यक्तवाणियाँ चली हुई है। 4 बातों में निश्चय चाहिए। सबसे पहला निश्चय स्वयं के अंदर निश्चय चाहिए। और स्वयं के अंदर निश्चय माना मैं आत्मा हूँ, पर इतने से नहीं। वो तो रोज हम सुनते रहते मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। परंतु उसके लिए भी बाबा ने हम बच्चों को कितने सारे स्वमान दिए हैं। मैं आत्मा तो हूँ, पर मैं कौन सी आत्मा हूँ? हर रोज एक एक स्वमान को लेकर के उसको याद करो, तो सदा हमारा नशा बना रहेगा। तो पहला तो है स्वयं के अंदर निश्चय। दूसरा निश्चय बाबा में निश्चय। तीसरा निश्चय ड्रामा में। और चौथा निश्चय ब्राह्मण परिवार में। तो स्वयं के अंदर निश्चय अर्थात मैं जो हूँ, जैसी हूँ, ऐसा अपने को जानकर मानकर चलना। बाबा में निश्चय माना भी बाप जो है, जैसा है वैसा उसे जानकर मानकर चलना। एक है जानना, जानना बुद्धि से होता है। मानना उसको फिर हम दिल से स्वीकार करते हैं, और जब दिल स्वीकार करते हैं तब हम उस बात को अपनाते हैं, वो करते हैं। तो बाप भी जो है, जैसा है वैसा जान कर मान कर चलना। तीसरा है ड्रामा के अंदर निश्चय। तो ड्रामा के अंदर भी निश्चय माना
बहुत बड़ा पेपर है ना, कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा, कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाता है, तब हम बोलते हैं ड्रामा कल्याणकारी है। तब हम उसे स्वीकार करते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है? नहीं, तभी हम हलचल में आ जाते हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामा के अंदर भी जो हम बोलते हैं कि कल्याणकारी है, तो प्रैक्टिकल हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो अभी हम सदा खुश रहे, जिसको कहेंगे ड्रामा को स्वीकार करना, हर सीन को स्वीकार करना। और चौथा निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, है ना। और यही बड़ा पेपर है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार के अंदर ही कोई कैसे चलता, कोई कैसे चलता, कोई कैसे करता। हम किसी का कुछ नहीं खराब करते तो भी कोई हमारा खराब कर देता है। सब कुछ होता है ना, या तो स्वभाव संस्कारों का टकराव होता है। कभी हमारे मुख से क्या निकलता है, कभी कभी अगर कोई बाबा का बच्चा ऐसा कुछ करता है तो हम क्या कहते हैं, इससे तो अज्ञानी अच्छे होते हैं, इससे तो अज्ञानी अच्छे होते, बोलते हैं ना। लेकिन नहीं, भगवान ने जिसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर बैठे हुए कौन है, कोई अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं? नहीं। कहाँ न कहाँ बाबा की नज़र पड़ी हमारे ऊपर और बाबा ने अपना बना लिया है। तो भगवान की सिलेक्शन, और भगवान की सिलेक्शन के अंदर भी हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। भगवान की सिलेक्शन के अंदर भी कहते हैं कि ये ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, तो क्या हुआ? कि भगवान की सिलेक्शन के अंदर भी हम कुछ न कुछ नुक्स निकालने वाले, भगवान से भी बड़े हो गए। इसलिए ब्राह्मण परिवार के अंदर हर एक के स्वभाव संस्कार अपने अपने हैं। तो वो भी हो सकता है, अगर हम किसी का बुरा नहीं करते फिर भी कोई हमारा कर होगा। बाबा ने इतना अच्छा कर्मों की कोई ये गति का ज्ञान दिया है, तो होगा हमारे साथ कोई हिसाब किताब। लेकिन इसके कारण हम ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ना कि अज्ञानी इससे तो अच्छे हैं, नहीं। तो ब्राह्मण परिवार के अंदर निश्चय, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार ऐसे ब्राह्मणों के ही कुछ न कुछ एक्टिविटी, कोई न कोई स्वभाव संस्कार के कारण वो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। नहीं जाना है सेंटर में, घर बैठे मुरली पढ़ेंगे, ये करेंगे, इसी के कारण सेवा से दूर हो जाते हैं। नहीं, इसलिए यही हमारा पेपर है। तो चौथा निश्चय है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। तो ये चारों ही प्रकार के निश्चय रूपी पेट्रोल हमारा फुल चाहिए। दूसरा बताया रास्ता स्मूथ हो। तो स्मूथ रास्ता कैसे हो सकता है? हमारी यात्रा के ब्राह्मण जीवन के इस रास्ते को स्मूथ बनाना है। तो स्मूथ कैसे बन सकता है? जितना हम बाबा की हर श्रीमत में हाजी करते हैं। तो श्रीमत में हाजी करते हैं, अर्थात हम अपने रास्ते को स्मूथ बनाते हैं। हाजी करना अर्थात बाबा की ब्लेसिंग हमको प्राप्त होती है। तो बाबा की ब्लेसिंग, बड़ों की ब्लेसिंग, यही हमारे ब्राह्मण जीवन के रास्ते को स्मूथ बनाती है। और इसलिए सदा श्रीमत में हाजी करना, सदा बड़ों की ब्लेसिंग लेना, आज्ञाकारी बन करके, तो बड़ों की भी ब्लेसिंग, आशीर्वाद रहती है। और इसी आशीर्वाद से ही दुआएं लेते चलो, आशीर्वाद लेते चलो, तो हमारे ब्राह्मण जीवन का रास्ता स्मूथ होता जाएगा। तीसरा है सेफ्टी किट, के रास्ते में कहाँ पर कुछ हुआ तो सेफ्टी किट चाहिए। तो हमारे भी ब्राह्मण जीवन के लिए सेफ्टी किट कौन सी है? सुरक्षा। ब्राह्मण जीवन की सुरक्षा के लिए सेफ्टी किट कौन सी है? बाबा के बताए हुए नियम और मर्यादाएं, ये हमारे ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी किट है। फिर उसमें है चाहे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, पवित्रता, चाहे अमृत वेला योग, चाहे मुरली क्लास, चाहे खान पान की शुद्धि, ये जो है वो है हमारे लिए सेफ्टी किट।
तो बाबा के बताए हुए नियम और मर्यादाओं के अंदर चलना, ये हमारी ब्राह्मण जीवन की सुरक्षा है। और चौथा बताया स्पीड को मेंटेन करना, अर्थात सदा एक रस बढ़ते रहे आगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जनवरी मास अव्यक्त मास आया है, बहुत पुरुषार्थ करना है, भाग भाग के आते हैं ना, भाग भाग के आते हैं, ज्ञान योग करो। जनवरी मास पूरा हो गया, ठंडे हो गए है ना, फिर से रास्ते में भाई और कोई महारथी आ गए मधुबन से, उन्होंने एक क्लास कराया, तो फिर से हमारे अंदर उमंग भर गया, फिर हम भागने लगते हैं। लेकिन फिर 15 दिन मास चलता है, फिर ठंडे हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे पुरुषार्थ की स्पीड ऊपर नीचे है ना। अगर गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर भी नहीं, पहले एकदम फास्ट गति से 100 से ऊपर चला रहे हैं, फिर लगता है अरे ये तो बहुत फास्ट हो रहा है, तो इतना जल्दी वहाँ पहुँच के क्या करेंगे, थोड़ा धीरे से चलते हैं। तो फिर गाड़ी की स्लो कर देते, स्पीड को स्लो कर देते हैं। फिर अरे ये तो बहुत स्लो हो गई है, अरे तो देरी हो जाएंगे, फिर फास्ट करो, तो उसे कहते गाड़ी खराब हो जाती है। तो हमारे भी ब्राह्मण जीवन के अंदर कभी बहुत खुशी में उमंग उत्साह में नाच रहे हैं, कभी देखो तो एकदम ठंडे ठाकुर बन जाते हैं। नहीं, हमारे पुरुषार्थ के अंदर भी हमारी अवस्था सदा एक रस रहे, अवस्था को सदा एक रस बना करके रखना, ये भी बहुत बड़ी विशेषता है। क्योंकि कभी हमारी अवस्थाएं ऊपर नीचे होती रहते हैं, कभी खुशी कभी गम, ऐसे होता है। लेकिन सदैव हमारी खुशी बनी रहे, सदैव हमारी अवस्था एक रस रहे। तो अगर ये 4 बातों का हम ध्यान रखते हैं, तो हम समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। और जो बाबा कहते हैं मेहनत से मुक्त, तो हमारे जीवन के अंदर जो अनेक प्रकार की मेहनत का अनुभव करते हैं, और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। बाबा भी हमको मेहनत से मुक्त देखना चाहते हैं। तो हम जितना बाबा के प्यार में खोए रहते हैं, तो उतना हम खुशी का, मोहब्बत का अनुभव करते रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। और इसलिए सदा बाप की श्रीमत में हाजिर करना, अर्थात अपने भाग्य के दरवाजे को खोलना, और नाजी करना मतलब भाग्य के दरवाजे को बंद करना। तो यही है बाबा की ब्लेसिंग, यही है हमारे ब्राह्मण जीवन का रास्ता, स्मूथ चलता रहता है, तो हम समय पर मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ओम शांति।